क्या आपका बजट भी 20,000 रुपये से कम है और आप बहुत दिनों से ये नहीं समझ पा रहे कि कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए? तो आज मैं आपको इस वीडियो में 4 ऐसे लेटेस्ट स्मार्टफोन्स बताऊंगी जिनको अभी फ़िलहाल में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था और ये स्मार्टफोन्स सारे बहुत अच्छे फीचर्स के साथ आते हैं। तो सबसे पहला स्मार्टफोन है iQOO Z7 5G। अब iQOO का फ़ोन हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि iQOO आजकल जो है ना मार्केट में बहुत अच्छा प्लेस बना रही है अपनी, और साथ में ये OnePlus को कम्पीट कर रही है। और मिड रेंज सेगमेंट में जो उसके फ़ोन आ रहे हैं ना वो बहुत ही दमदार फीचर्स के साथ आ रहे हैं कि नया डिज़ाइन देती है कंपनी, पावरफुल डिस्प्ले देती है और प्रोसेसर भी बहुत अमेजिंग देती है। सो iQOO के Z7 5G को आप इंडिया में 18,999 रुपये में ख़रीद सकते हैं। ये इसका स्टार्टिंग प्राइस है और इस प्राइस सेगमेंट में इस फ़ोन में 6.3 इंच का एक फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 920 चिपसेट दिया है। एक अच्छा चिपसेट है, गेमिंग के लिहाज से बहुत अच्छा है, मल्टीटास्किंग के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक सेकेंडरी सेंसर मिलता है। साथ में इसमें 16 MP का एक फ्रंट सेंसर दिया गया है। 4500 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 44 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। अब इस फ़ोन में आप देखिए कि एक बड़ा डिस्प्ले आपको दे दिया, एक एमोलेड डिस्प्ले है। साथ में जो बैटरी साइज़ है वो कम है लेकिन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट अच्छा है और 64 MP का एक प्राइमरी सेंसर है। तो 3 इसके हाईलाइटेड फीचर्स हैं जो कि इस फ़ोन को बहुत खास बनाते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक ऑलराउंडर वाला फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो ये iQOO का स्मार्टफोन आपके लिए अच्छा हो सकता है। इसके अलावा लिस्ट में जो दूसरा फ़ोन है वो है Realme 11 5G। तो हाल ही में कंपनी ने अपनी 11 सीरीज़ को इंडिया में लॉन्च किया जिसमें 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए थे, एक 11 और 11X। तो आप 11X भी खरीद सकते हैं क्योंकि वो 15,000 रुपये से कम में आता है, लेकिन जो Realme 11 है इसको 18,999 रुपये के स्टार्टिंग प्राइस के साथ लॉन्च किया है। लेकिन इस फ़ोन की खास बात ये है कि इसमें एक तो 6.72 इंच का एक फुल HD+ डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। MediaTek Dimensity 6100+ प्रोसेसर, लेटेस्ट प्रोसेसर इसमें दिया है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। और इस फ़ोन का जो सबसे खास फीचर है कि ये 20,000 रुपये से कम वाला एक सस्ता स्मार्टफोन है जिसमें 108 MP का एक प्राइमरी सेंसर मिलता है और 2 MP का एक डुअल पोर्ट्रेट सेंसर दिया गया है। और सेल्फी के लिए इसमें 16 MP का एक फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है। तो इस फ़ोन के सारे फीचर्स ही बहुत अमेजिंग है। इसमें बड़ा डिस्प्ले है, हाई रिफ्रेश रेट, आपको एक 108 MP का एक प्राइमरी सेंसर मिल रहा है, बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो ये सारे फीचर्स 20,000 रुपये से भी कम में, तो ये Realme का भी एक अच्छा स्मार्टफोन है जो कि आपके सारी रिक्वायरमेंट्स को एक ही फ़ोन में दे रहा है। तो आप इसका और सस्ता वर्जन खरीदना चाहते हैं तो आप Realme 11X को भी काउंट कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्मार्टफोन है इस लिस्ट में वो है Samsung Galaxy M34। तो सैमसंग की जो M सीरीज़ है ना वो भी एक बहुत अच्छी सीरीज़ है जो कि 20,000 रुपये में काफ़ी टॉप सेलिंग रही है। और ये जो सैमसंग की सीरीज़ है ये यूज़र्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। तो इसके फीचर्स पे आते हैं तो आप उसको 20,000 रुपये के स्टार्टिंग प्राइस पर खरीद सकते हैं, जिसमें इसमें 6.5 इंच की एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है जिसमें 50 MP का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। तो सैमसंग ना हमेशा अपने कैमरा परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, तो उसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको दिया है और जो कैमरा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। साथ में सेल्फी के लिए 12 MP का सेंसर मिलता है। अब कंपनी का इसमें फ्लैगशिप Exynos 1280 प्रोसेसर दिया गया, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। अब इस फ़ोन का जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है वो है इसकी बैटरी। तो इस फ़ोन में 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और 25 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। तो ये फ़ोन आपको तब खरीदना चाहिए जबकि आप एक बड़ी बैटरी साइज़ वाला फ़ोन खरीदना चाहते हैं और आप एक ट्रिपल कैमरा सेटअप वाला फ़ोन लेना चाहते हैं, यानी कि लॉन्ग बैटरी बैकअप होगा इस फ़ोन का। तो जो जितने भी हमने अपने फ़ोन्स बताए उसमें सबसे बड़ा बैटरी साइज़ इसी के फ़ोन का है और सैमसंग हर फ़ोन में इतना बड़ा बैटरी साइज़ ऑफ़र नहीं करती है। तो ये वाला जो स्मार्टफ़ोन है ये पर्टिकुलरली मुझे इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब जो चौथा स्मार्टफोन है इस लिस्ट में वो है OnePlus Nord C3 Lite 5G। तो अब इस फ़ोन की जो खास बात है वो ये कि ये भी 20,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में आता है और ये नॉर्ड सीरीज़ का सबसे बजट सेगमेंट वाला फ़ोन है। और OnePlus ना हमेशा से यूज़र्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर रहा है। नॉर्ड सीरीज़ का ये लेटेस्ट फ़ोन है जिसे इसी साल लॉन्च किया गया था। तो खास बात ये है कि इसमें 6.7 इंच का एक बड़ा IPS LCD डिस्प्ले है,
ये एक LCD डिस्प्ले दिया है। आमतौर पे जितने दूसरे फ़ोन्स मैंने आपको बताया था उसमें एमोलेड डिस्प्ले दिया गया था, तो इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट मिलता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। अब इस फ़ोन में भी आपको 108 MP का एक प्राइमरी सेंसर, 2 MP का एक दूसरा सेंसर मिलता है, साथ में 16 MP का आपको फ्रंट सेंसर दिया गया है। और इस फ़ोन का सबसे हाईलाइटेड फीचर है इसका प्रोसेसर। इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर दिया गया है, जो कि क्वालकॉम के प्रोसेसर है। और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर फ़ोन को बहुत फास्ट बनाता है, जितने भी दूसरे अलग प्रोसेसर्स की अभी तक हमने जो बात की है। तो इस फ़ोन में एक आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है, जो 67 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। तो बड़ी बैटरी साइज, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, एक फास्ट प्रोसेसर, बड़ा डिस्प्ले, इस फ़ोन का सबसे जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो है प्रोसेसर। तो अगर आप एक फास्ट प्रोसेसर वाला फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो इस लिस्ट का जो ये स्मार्टफोन है ये आपके बजट लिस्ट में परफेक्ट हो सकता है। तो ये जो चारों स्मार्टफोन्स है ना, ये अपने ही सेगमेंट में काफ़ी अच्छे हैं। जो Realme 11 है वो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा इसलिए पसंद आए क्योंकि वो सारे कॉम्पैक्ट फीचर्स को एक ही फ़ोन में देता है। इसके अलावा जितने भी दूसरे ऑप्शंस मैंने बताए सभी अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छे हैं। अब ये आपको चूज़ करना है कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो ऐसे में अगर और कोई ऐसा फ़ोन है जो आपको लगता है 20,000 रुपये से कम के सेगमेंट में और अच्छा परफॉर्म करता है, या इन्हीं कोई फ़ोन के आप किसी और ज़्यादा अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को उन यूज़र्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि 20,000 रुपये से कम में एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।